नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। भाई, आपको सेशन अच्छा लगता है और बहुत कम विद्यार्थी आते हैं, इस बात का दुख होता है ना। और जो भी हो, आप लोग अपनी संख्या बढ़ा लेंगे तो थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ जाएगा। और यह जरूरी नहीं कि ये क्लास आपका केवल डीएलएड के लिए है। हाँ, डीएलएड के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साथ में आपके सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रुप डी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो पॉलिटी आपका एक निचोड़ दिया जा रहा है मित्र। पॉलिटी का कुछ दिन और पार्टी आएंगे, जैसे कि आज संसद के बारे में जिक्र करेंगे, फिर एक वीडियो आएगा राज्यपाल पे, फिर एक दो वीडियो और आएंगे, एक वीडियो आ जाएगा आपका पूरा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पर आएगा, फिर हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में बाबर, हुमायूं सबका एक एक दिन में खत्म करेंगे, जितने भी मुगल हैं। फिर उसके बाद हम शिवाजी के पोर्शन पर आएंगे, फिर आधुनिक हिस्ट्री पढ़ाएंगे, है ना। मात्र मान के चलें तो 10 से 15 दिन में आपका यह एसएसटी हम निचोड़ पूरा दे देंगे आपको। तो अभी एग्जाम तो 1 महीने बाद होने वाला है, तो तब तक खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर कोई बतकही नहीं और ना ही कुछ चीज़ें हैं, बस आप एग्जाम से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड संबंधी बात करेंगे। जो भी चीज़ें होती हैं हम उसके लिए क्लास लगाते हैं 9 बजे डेली। आपको पता है कि उसमें आपकी बातें सुनी जाती हैं, है ना। तो आप उसमें ज्वाइन करिए, अपने कमेंट करिए, आपका डाउट उसी में क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप यूपीटेट की भी क्लासेस कर सकते हैं मित्र, जैसे कि बहुत सारे मित्र करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप उनसे पीछे ना रहें भाई, आगे निकलना है ना। तो यूपीटेट के सारे कोर्स हमने खत्म कर दिए हैं, मैथ का भी हमने खत्म कर दिया है, और आपका जो एसएसटी है हमने वो भी खत्म कर दिया है, मतलब इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन है वो भी खत्म कर दिया है, और आपका जो सीडीपी पोर्शन है वो भी हमने खत्म कर दिया है। जैसे ही फिर से यूपीटेट आ जाएगा 2-4 महीने बाद, सीटेट एक इसी महीने में आ जाएगा, तो फिर से हम मैराथन क्लास लगा देंगे, ठीक है। घबराना नहीं है, लेकिन बेसिक क्लास आपको खत्म कर दिया गया, हिंदी का भी, इन्वायरमेंट का भी, सीडीपी का भी, मैथ का भी। मैथ के 70 क्लास हैं यूपीटेट में। जो कहते हैं ना मैथ से डर लगता है, तो आकर पढ़ लेना। केवल और केवल नंबर सिस्टम पर 11 क्लास हैं। भविष्य में किसी भी जगह अगर नंबर सिस्टम गलत कर दो मित्र ना, तो कहना आके एक एक चीज आपको निचोड़ दिया गया है। तो चलिए विधायिका की तरफ आ जाते हैं मित्र। मित्र, विधायिका में हमको पता है, हमने संसद के बारे में पढ़ना है। विधायिका का मतलब संसद, बस। इसके पहले हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ रखा है मित्र। कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी होते हैं और हमारे मंत्रीगण होते हैं, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति देखने को मिलेंगे हमको विधायिका। इस वजह से कहते हैं विधायिका जो हो गया और कार्यपालिका हो गया, ये साथ साथ तो आ सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका कभी साथ नहीं होता है मित्र। न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र है मित्र। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 50 के थ्रू विधायिका और कार्यपालिका तो एक हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू मित्र। इस बात को आप जानते होंगे। आर्टिकल नंबर 49 में मॉन्यूमेंट्स जो आपके स्ट्रक्चर, जो आपके पब्लिक सारे के सारे, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए बहुत बेहतरीन बेहतरीन, जहाँ पे तीर्थ स्थल हैं बहुत ज़्यादा जो अहम हैं भारत के लिए तीर्थ स्थल, उनको सुरक्षित रखा जाता है ना। तो हम सारी बातें करेंगे, आज विधायिका पर चर्चा करेंगे। भारत हमारा जो देश है भाई, हमारा भारत देश है, और भारत देश संसदीय विशेषता रखता है, संसदीय प्रणाली है भारत में। यह संसदीय प्रणाली मित्र कनाडा से लिया गया है। अगर आपने अनुसूची सारा देखा होगा, भाग का सेशन देखा होगा, जो संविधान संशोधन का वीडियो हमने दिया वो देखा होगा, जो आपने अनुसूची, भाग, संविधान संशोधन, एक और है प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें देखी होंगी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना। तो सारी क्लास आप क्रम से करिए, बस हम यही कहना चाहते हैं मित्र। तो भारत हमारा विभिन्नताओं में एकता का देश है मित्र। यहाँ पर संसदीय जो शासन है वो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यह जो संघीय विशेषता जो है हमारा, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है मित्र, याद रखेंगे। संघीय शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है मित्र, याद रखेंगे मित्र। जो बिल बनाते हैं, जो विधेयक बनता है, उस विधेयक को, उस बिल को पारित करने वाला ही विधायिका होता है, याद रखना मित्र। क्या बोला हमने, फिर से सुनिए। विधायिका क्या होता है? जो बिल बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं। जैसे संसद ही हमारा सर्वोच्च परी होता है, संसद में भी लोकसभा जो होती है वही किसी कानून को बना सकती है और संविधान में संशोधन कर सकती है। तो यह काम जो संविधान में संशोधन करना हुआ, और कोई विधेयक या फिर कोई बिल पास कराना हुआ, और जो इस पूरे प्रक्रम को कराता है मित्र, उसे विधायिका कहते हैं। और ये विधायिका 3 होती है मित्र। विधायिका कितनी है? 3 है, याद रखेंगे। विधायिका में अगर देखें मित्र, केंद्र स्तर पर अलग होता है और राज्य स्तर पर अलग होता है। दोनों का जो मिलता जुलता यहाँ पर हमको नजारा देखने को मिलेगा। तो हम आ जाते हैं अपने क्रम से। तो आपको अगर पूछा जाता है विधायिका कितने स्तर पे होता है, तो बताएंगे 2 स्तर पे होता है, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। लिखते हैं, विधायिका कितने स्तर पे होता है मित्र? 2 स्तर पर, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर। और राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पे होता है। जो केंद्र स्तर पे होता है मित्र, उसमें संसद होता है, संघीय शासन होता है, संघीय व्यवस्था होता है, जिसे कहते हैं संसदीय शासन, है ना, या फिर संघीय विधायिका। केंद्र स्तर पर क्या होता है? संघीय विधायिका, संघीय
विधायिका, इसे संघीय विधायिका के नाम से जानते हैं मित्र, याद रखना। देख लेना भाई, मात्रा वात्रा में गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब हमसे हो सकती है लेकिन आप मत करना। केंद्र स्तर पर संघीय विधायिका, राज्य स्तर पर भाई राज्य विधायिका। क्या बोलेंगे? राज्य विधायिका। ठीक, केंद्र स्तर पर संघीय विधायिका, राज्य स्तर पर राज्य विधायिका। अब मित्र जो संघीय विधायिका है उसमें संसद सर्वोच्च संसद होती है। संघीय विधायिका में हमको जो मुख्य देखने को मिलता है, संसद देखता है, संसदीय प्रणाली, या फिर संसदीय प्रणाली लिख सकते हैं, या फिर संसद केवल लिख लीजिए, यहाँ पर उचित रहेगा, यह संसद लिख लीजिए, संसद। अब इसका अनुच्छेद हमने बता रखा है, संसद का अनुच्छेद नंबर 79 में जिक्र होता है। यह बात हम करेंगे, एक वीडियो लाएंगे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पर, उसमें जिक्र करेंगे इसका। तो संसद 79 में जिक्र है। अब इस संसद उसकी चर्चा करते हैं अभी, भले इधर देख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए राज्य विधायिका में, राज्य विधायिका में विधानमंडल होता है। संसद की जगह क्या होता है? विधानमंडल होता है मित्र, विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है। यहाँ पर संसद जो है मित्र, 3 इसके स्तंभ है। संसद के हमारे 3 स्तंभ हैं, यानी कि 3 अंग हैं। पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए संसद किससे मिलकर बनता है, तो आप कहेंगे लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन मित्र ये भूल जाते हैं, राष्ट्रपति संसद के अंग, मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य न होते हुए भी, लेकिन संसद के अंग हैं मित्र। क्योंकि कोई भी चीजें, अगर विधेयक है या फिर कोई भी बिल है, वो पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति ही उस पर मोहर लगाते हैं, किसी बिल पे पारित होने से पहले और किसी बहुत सारे बिल पर पारित होने के बाद ये अपना हस्ताक्षर करते हैं, तब जाके वह कानून बनता है, लॉ बनता है। ठीक है, उस कानून को न मानने पर हमारा जो न्यायपालिका हमको सजा देती है। हमने पढ़ रखा है सारी चीजें, तो आप रिवीजन करते रहिए। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 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 लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, इन तीनों से हमारा क्या बनता है मित्र? मिलकर हमारा संसद बनता है। यानी कि संसद के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से मित्र? राष्ट्रपति, लोकसभा और हमारे राज्यसभा। भैया अगर बात करें मित्र, यह जो संसद है, संसद का जिक्र 79 में है। हमारे राष्ट्रपति के लिए हमने सारा अनुच्छेद बता रखा है, ट्रिक से भी। अनुच्छेद नंबर 52 से शुरू होता है कि भारत में भी एक राष्ट्रपति होना चाहिए, याद रखेंगे। लोकसभा का जिक्र मित्र किस अनुच्छेद में बता देंगे? इसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं। लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? अपर हाउस के नाम से जानते हैं। और इसमें सदस्यों का निर्वाचन हम जनता द्वारा किया जाता है, चुन के जाते हैं सदस्य इसमें। इस वजह से जनता का भी दल कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, याद रखेंगे। लोकसभा को कितने नाम से जानते हैं? निम्न सदन, निम्न सदन, निम्न सदन के नाम से। और जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन, लोक सदन, लोक सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोक सदन, क्योंकि लोगों द्वारा यहाँ पे चुनकर जो यहाँ पर जो चुने जाते हैं, जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चुने जाते हैं, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इसमें लोगों का सदन यानी कि लोक सदन भी कहते हैं मित्र। और प्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, लोकप्रिय या फिर लोकप्रिय, लोक अध्यक्ष और प्रिय सदन अलग से, इसके नाम से जाना जाता है मित्र, याद रखेंगे। और यह लोकसभा का जो जिक्र है मित्र, अनुच्छेद नंबर 81 में है, याद रखना है। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं, इसको निम्न सदन के नाम से और इसको उच्च सदन के नाम से मित्र, याद रखना। सारी जिक्र करेंगे अभी एक एक, यानी कि इसे 80 में, अनुच्छेद नंबर 80 में इसका जिक्र है मित्र, याद रखना है। ठीक है ना, ये चीजें याद हो गई। अब हम आते हैं मित्र एक एक चीज पर। कोई विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में फिर राष्ट्रपति के पास आता है मित्र। इस पूरे प्रक्रम को, अगर वह बिल पारित हो जाता है, राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है, किसी बिल पर बाद में, किसी बिल पर पहले, तो इस पूरे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं मित्र? विधेयक पास हो गया, कानून बन गया। बातें क्लियर हो रही हैं ना मित्र? इस चीज को याद रखना है मित्र। अगर पूछा जाता है हमारे भारत में कैसी व्यवस्था है, तो बोलेंगे संसदीय व्यवस्था है। अब यह संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है मित्र? संघीय शासन तो कनाडा से प्रेरित है। जो अनुसूची नंबर 4 में आपने पढ़ा था, अनुसूची नंबर 4 में बताया गया है कि हमारा जो, अभी आगे जिक्र करेंगे, आप पढ़ लीजिए सारा का सारा, अनुसूची वगैरह पढ़ते आइए क्रम से मित्र। अगर बात करें यह संसदीय व्यवस्था अगर हमारे यहाँ है, तो संसदीय व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए मित्र, लगभग 200 सालों तक जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन था, हमारे ऊपर हमको गुलाम बना के रखा। और इसके बाद हम उन्हीं के संसद से या फिर उनके संसदीय शासन से हम प्रेरित हुए और उनके संसदीय शासन को ही हम अपना लिए। यानी कि जो भारत का संसदीय व्यवस्था है, संसद में कार्य करने की व्यवस्था है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा वाली जो व्यवस्था है मित्र, ये कहाँ से प्रेरित है? तो बता देंगे मित्र, हमारा जो संसदीय शासन है, संसदीय व्यवस्था है, यह हमारा प्रेरित है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, सबसे लंबा संविधान और सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश हमारा भारत है मित्र, याद रखना। हमारे संविधान को 2 साल
11 महीने 18 दिन बनने में लगे थे। लेकिन वहीं पर अगर देखें, सबसे पहले जिसका संविधान बना था 1887 में मित्र, जिसका संविधान सबसे पहले बना था, उसके संविधान में मात्र 6 अनुच्छेद हैं और मात्र 4 महीने में बनाया गया था। यूएसए की बात कर रहे हैं मित्र। इसी तरह ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में ज्यादा अनुच्छेद नहीं है, इस तरह से इसका अलग ही संविधान है मित्र, याद रखें। जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 9 साल लगे थे ऑस्ट्रेलिया का संविधान के बनने में मित्र, 9 साल लगे थे, वो भी उसमें अनुच्छेदों की संख्या की बात करें तो 148 ही है। इस तरह से सारे देशों का यह पूरा व्यवस्था था। लेकिन हमारे यहाँ मित्र कितने अनुच्छेद हैं? जब बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद थे। अब इस समय अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है, क्योंकि उसमें को अनुच्छेद भी आ चुके हैं संशोधन के बाद। भाग उस समय 22 था, आज भी भाग 22 ही है, लेकिन उस समय अनुसूची की संख्या 8 थी, आज अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आप देख लेंगे कैसे बढ़ाया गया, कितने संविधान संशोधन हुए। यह पूरा का पूरा संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है मित्र? ब्रिटेन से लिया गया है, इस बात को आप मानेंगे। अब आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा पर। राज्यसभा की जिक्र करते हैं मित्र, फिर उसके बाद आगे आते हैं। चलिए अब देखिए राज्यसभा, पहले राज्यसभा की जिक्र करते हैं। राज्यसभा में की विशेषताएं क्या है मित्र? राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा जो होता है मित्र, यहाँ पर राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा में मित्र राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है मित्र, प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इस वजह से इसको राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इसमें मित्र जो राज्य से प्रतिनिधित्व करते हैं, जो यहाँ पर विधानसभा, जैसे कि हमारे हर एक राज्य में विधानसभाएं हैं मित्र। अगर बात करें जितने भी हमारे राज्य हैं, अगर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सब में विधानसभा अनिवार्य रूप से है ना, अनिवार्य रूप से है। और विधान परिषद जो है मात्र 6 राज्यों में है, तो हम उसका जिक्र करेंगे अभी जब इस पर आएंगे, राज्य की विधायिका पर। लेकिन राज्य किसे कहते हैं मित्र? राज्य मतलब कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो विधानसभा वाले जो हमारे एमपी मतलब विधायक होते हैं, जो एमएलए होते हैं, उन्हीं में से बहुत सारे लोग हमारे राज्य में आते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलग अलग दल उनको अपने सीट के हिसाब से, जनता को देखते हुए, जहां पर जनता की संख्या ज्यादा है वहां से राज्यसभा का सदन में ज्यादा लोग आते हैं, राज्यसभा में ज्यादा लोग आते हैं। यह बात हो गई मित्र। अगर बात करें मित्र अनुसूची नंबर 4, अगर आपने देखा होगा, उसमें दिया गया है, हमने बताया है साफ साफ कि सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या के आवंटन से संबंधित बात किया गया है। जिस राज्य की संख्या ज्यादा, उस राज्य से राज्यसभा में एमपी की संख्या ज्यादा, या फिर जो राज्यसभा से प्रतिनिधित्व करेंगे राज्यों का, उनकी संख्या ज्यादा, जिस राज्य की संख्या ज्यादा, जनसंख्या ज्यादा। तो इस तरह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा इस समय राज्य प्रेजेंट में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है मित्र। तो बताएंगे यूपी में जो राज्यसभा की सीट है मित्र 31 है, बिहार में 16 है। इसी तरह पंजाब की बात करें, असम की बात करें, तेलंगाना की बात करें तो वहां पे 7 है राज्यसभा की सीट मित्र। अगर इसी तरह मित्र गोवा की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जितने नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं हमारे, जैसे कि बात करें मित्र आपका मेघालय हो गया, मेघालय के बाद असम नहीं, असम में तो 7 है ना, असम, पंजाब और तेलंगाना में 7 हो गए, और यूपी में 31 हो गया, बिहार में 16 राज्यसभा की सीट हो गई, गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, पुदुचेरी हो गया, पुदुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद मित्र सिक्किम हो गया, और इस तरह से जितने भी नॉर्थ ईस्ट के बच रहे हैं असम के बाद, उन सब में एक एक राज्यसभा की सीट है। इस तरह से याद कर लीजिएगा। अभी हम सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो लाएंगे राज्यसभा और लोकसभा पर, कितने राज्यसभा सीट हैं, कितने लोकसभा सीट हैं, ठीक है मित्र। इस चीज को लिखते चलिएगा, 1 मिनट। चलिएगा, अब आपने राज्यसभा के बारे में तो समझ लिया, लेकिन राज्यसभा में सीटें कितनी होती हैं? इसमें अगर देखा जाए मित्र, पूरे राज्यसभा में मैक्सिमम जो सीट है 250 सीट होती है। मैक्सिमम 2 सीट है मित्र, 250 प्लस 2, कौन बता रहा है? 250 प्लस 2 ना, 250 क्यों, अधिकतम कितना? 250 सीट, अधिकतम 250 सीट होता है भैया राज्यसभा में। लेकिन अगर इस समय प्रेजेंट समय की बात करें मित्र, जो लोकसभा में सीट है 233 है, और 12 मनोनीत होते हैं। मनोनीत और निर्वाचन में क्या अंतर हमने बता रखा है। निर्वाचित हम लोग द्वारा जो चुन के जाते हैं उसे हम निर्वाचन बोलते हैं, जैसे कि विधायक हो गए, जो राज्य विधानसभा में जाते हैं हम लोग द्वारा चुनकर, जो सीएम का चुनाव होता है वो विधायक होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा में जो चुनाव होता है उसे क्या बोलते हैं? निर्वाचन बोलते हैं, मतलब कि वहां पर हम लोग के द्वारा चुन के जाते हैं। मनोनय मतलब कि जो राष्ट्रपति द्वारा, या फिर ऐसे पद जो कि राष्ट्रपति द्वारा सजेस्ट होता है, जैसे पीएम का पद हो गया, आपका मतलब कि मान लीजिए जो आपके गायक हो गए, इन सब के पद हो गए। और जो 12 मनोनीत होते हैं हमारे राज्यसभा में, तो अनेक 12 इसमें से माइनस कर देंगे मित्र, तो कितने बचेंगे? अगर 12 माइनस कर देते हैं तो मतलब 240 में से 2 और माइनस कर दीजिए, 238। इस तरह से 238 पद प्लस 12 पद,
इस तरह से अगर टोटल हमारे राज्यसभा में इतनी सीटें हैं तो उसमें से 238 तो चयनित होते हैं, मतलब कि एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं विधानसभा में, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर व्यक्ति भेजे जाते हैं राज्यसभा में। तो प्रत्यक्ष रूप से हम जिसको चुनते हैं विधायक को, हर एक राज्य में, हर एक राज्य की विधानसभा में, जिसमें कि हमारे द्वारा प्रतिनिधित्व मतलब हमारे द्वारा विधायक चुन के जाते हैं। अब उन सारे विधायकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है कि कौन जाएगा राज्यसभा में, तो वह राज्यसभा में आता है। इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर राज्यसभा में व्यक्ति आते हैं। और जो ये 12 होते हैं मित्र, मनोनीत होते हैं अलग अलग क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, क्रिकेट के क्षेत्र से, और जैसे बात करें मित्र संगीत के क्षेत्र से, जो जिसकी एक तरह से ज्यादा कवरेज होगा। जैसे कि बात करें अगर खेल के क्षेत्र से व्यक्ति आते हैं इसमें, जैसे कि हमारे सचिन तेंदुलकर जी को विधानसभा में मतलब राज्यसभा में चुना गया था, राज्यसभा के सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। लेकिन बाद में 60 दिन से ज्यादा अगर कोई राज्यसभा में या फिर विधानसभा में नहीं आता है 60 दिन तक लगातार, तो उसकी जो सदस्यता होती है उसको निरस्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। इस तरह से सचिन तेंदुलकर के साथ ही नहीं, बहुत सारों के लोगों के साथ होता है भाई, एक काम थोड़े होता है उन लोगों के जी में। तो याद रखेंगे मित्र, 250 सीट में 238 सीट हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और यह 12 जो होते हैं मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। इन 12 का जो सूची होता है हमारे जो लोकसभा के व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा भेजा जाता है कि भैया राष्ट्रपति इसको चुनकर भेजें, तो राष्ट्रपति इनको चुनते हैं, जिसको हमारे लोकसभा के मेंबर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है मित्र, हम आपको बताते हैं। जो ये सिस्टम 12 का मनोनीत का बनाया गया है 1971 से बनाया गया है मित्र। 1971 से आज तक जनगणना के लिए मित्र 250 सीट ही फिक्स है राज्यसभा में। जो 1971 का जनगणना हुआ था उस समय से लेकर आज तक अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है, आगे 2024 वगैरह में हो सकता है। तो 250 सीट ही फिक्स है। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में मित्र कितने सीट हैं, इसमें लगभग 233 के आसपास हैं हमारे मेंबर इसमें। कुछ का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, इसमें नहीं आ पाते हैं, मेंबर नहीं बन पाते हैं। लेकिन इस समय देखेंगे पूरा टोटल कितनी संख्या होती है राज्यसभा में, मैक्सिमम 250 में 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं भाई, मनोनीत किए जाते हैं। ये बात क्लियर हुआ। अब हम आपको बताते हैं मित्र राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यानी कि आयु कितनी होती है, कितने साल तक राज्यसभा हो सकता है। मित्र राज्यसभा विघटित नहीं होता है कभी, ना ही कभी भंग किया जा सकता है। इस बात को याद रखना, आपसे पूछा जाता है राज्य या फिर केंद्र में ऐसा कौन सा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, ना ही विघटित किया जा सकता। तो बताएंगे राज्यसभा को भंग ना ही विघटित किया जा सकता है, मतलब ना ही भंग और ना ही विघटित किया जा सकता है। विघटन या भंग की बात करें तो भंग हमारा लोकसभा भी हो सकता है और विधानसभा भी राज्य में हो सकता है। लेकिन राज्य में विधानसभा की बात कर रहे हैं वह हो सकता है। लेकिन केंद्र में बात करें तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर विघटन की बात करें तो राज्य में विधान परिषद का विघटन हो सकता है, न कि विधानसभा का, याद रखना इस बात को भाई। अब यह सिस्टम हो गया राज्यसभा में। और राज्यसभा में कैसे चुना जाता है, हर एक सदस्य का 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, लोकसभा में बात करें, मेंबर कोई भी चुनता है 5 साल के लिए, उसका आयु होता है मैक्सिमम 5 साल के लिए वो चुना जा सकता है। वैसे तो बार बार चुनाव हो तो बार बार आ सकता है, लेकिन एक बार जब वह प्रतिनिधित्व करता है या फिर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसका जो वह रह सकता है 5 साल के लिए सिर्फ। लेकिन राज्यसभा में 6 साल के लिए किसी भी व्यक्ति का राज्यसभा से अगर चुना गया है, राज्यसभा में है कोई व्यक्ति, विधायक है, मतलब एक तरह से एमपी है राज्यसभा से, तो वह 6 साल के लिए रह सकता है, 5 साल के लिए नहीं। और हर 6 साल मतलब हर 2 साल पे 1/3 सदस्यों को इस्तीफा देकर और 1/3 सदस्यों का ही चुनाव कराया जाता है। इस बात को याद रखना, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य इस्तीफा देते हैं और 1/3 सदस्य का ही चुनाव होता है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है मित्र, यह बात याद रखना। लेकिन विघटन नहीं होता है, इस बात को याद रखना मित्र। सेवानिवृत्ति की बात करेंगे तो हर 2 साल पे 1/3 सदस्य सेवानिवृत्ति देते हैं। अगर मान लीजिए 60 व्यक्ति हैं तो 20 जो है हर 2 साल पे सेवानिवृत्ति होंगे। और निर्वाचित भी, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो होंगे वह भी 1/3 ही होंगे। यह बात हो गई राज्यसभा की मित्र, सारी बातें क्लियर है। राज्यसभा में कौन ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा में एक तरह से अध्यक्षता करता है, तो बताएंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति एक ऐसा सदस्य है मित्र राज्यसभा का जो राज्यसभा का सभापति, मतलब राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी राज्यसभा का सभापति होता है। तो इसमें वेंकैया नायडू जी हैं जो दोस्तों आपके राज्यसभा के सभापति हैं। और राज्यसभा के सभापति को या फिर उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पोस्ट के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के लिए दिया जाता है। ये बातें हमने कर ली हैं जिक्र। अब आते हैं मित्र लोकसभा के विषय में बात करते हैं। लोकसभा देखिएगा, लोकसभा मित्र मतलब कि लोगों का सदन हमने बता रखा है पहले। लोकसभा में कितने मैक्सिमम सीट हैं बता देंगे, 552 मैक्सिमम सीट हैं। इस 552 में से मित्र 550 तो निर्वाचित होते हैं और 2 जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा चुन के आते हैं।
अनेक जैसे खेल के फील्ड से हो गए, गायन के फील्ड से हो गए, तो जहाँ पर जो चीज़ें इनके पास लिस्ट आती है प्रधानमंत्री द्वारा या फिर मंत्रिमंडल द्वारा, वो इनको चयन करते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं भैया? निम्न सदन कहते हैं। इसका उल्लेख 81 अनुच्छेद में है, याद रखेंगे। और लोकसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 साल का वाला 5 साल के लिए होता है, अगर कोई दुविधा या फिर कोई दुर्घटना न घटी तो। मित्र याद रखना है, इसमें 550 प्लस 2 यानी कि 552 सीट मैक्सिमम होता है, लेकिन इस समय करंट में देखें तो 545 सीट है। इस 545 में अगर हम तोड़ दें इसको मित्र, तो राज्यों से देखिए, अगर 550 पूरे हैं, 550 प्लस 2 तो 550 में मित्र 530 जो होते हैं वो राज्यों से चुन के आते हैं, और 20 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश से चुन के आते हैं। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने सीट हैं तो बता देंगे, 545 सीट है। 545 में से 543 तो निर्वाचित होकर आए हुए हैं जो हम चुने हुए हैं, और 2 तो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसको राष्ट्रपति ने चुना है। इस 543 में से मित्र अगर बात करें राज्य में से कितने आए हुए हैं तो बता देंगे, राज्यों से जो चुन कर आए हुए हैं मित्र कितने सदस्य हैं तो 530 होने चाहिए। लेकिन करंट में बात करें, करंट सिचुएशन में, तो 500 यहाँ पे 13 लिख लीजिए और बचा 530 यहाँ पर, ये चीजें हो गई। 530 तो हमारे राज्यसभा से निर्वाचित होकर आए हैं, मतलब कि हम लोग द्वारा निर्वाचित होकर गए हैं, जो कि हम लोग चुने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, यहाँ से गए हैं डायरेक्टली राज्यों, मतलब कि हर एक सदस्य हैं 530 राज्यों से इस तरह से जाएंगे। और जो 13 है मित्र, ये केंद्र शासित से जाते हैं, केंद्र शासित के लोग इसको चुन के भेजते हैं। ये बातें हो गई। अब एक चीज और याद रखना मित्र, एक बात और याद रखना, जो इसमें हेड होते हैं और जो पीएम होते हैं ना, वो पीएम भी हमारे क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। हमने पीएम वाले क्लास में डिस्कस कर रखा है, आप जानते होंगे मित्र। अगर बात करें हम अपने लोकसभा की, तो लोकसभा की मैक्सिमम सीट कहां पर है तो याद रखेंगे, लोकसभा की मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश में मित्र। कितना है तो बताएंगे भैया, लोकसभा की मैक्सिमम सीट कितनी है? 80 है। यूपी में 80, और महाराष्ट्र में कितना है मित्र? महाराष्ट्र की बात कर लें, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें मित्र 42, बिहार की बात करें मित्र, बिहार की बात करें तो बिहार में कितना है भैया? बिहार में है 40, याद रखना है मित्र, ये लोकसभा की सीट है ना, लोकसभा की। बिहार में लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा की सीट 16, ये चीज याद रखेंगे मित्र। और अगर अब और बात करें मित्र, जितने नॉर्थ ईस्ट के आपके राज्य हैं, जैसे कि अगर बात करें आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश और प्लस राजस्थान, इन दोनों में मित्र कितने कितने सीट है बता देंगे? 25 सीट है, 25 लोकसभा की सीट है। अगर मित्र और बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कितने अगर सीट है बात करें मित्र लोकसभा की, तो बता देंगे तमिलनाडु में जो सीट है लोकसभा की मित्र, ये 39 है ना। तो अगर और बात करें मित्र मध्य प्रदेश में, एमपी में लोकसभा की सीट कितनी है तो बता देंगे भैया 29 है। कर्नाटक की बात कर ले मित्र, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो लोकसभा की सीट है मित्रों कितनी है? 28 है। इस बात को याद रखेंगे मित्र। अगर बात करेंगे गुजरात में मित्र 26 हैं, ठीक है, 26 और 11, मतलब 11 यहाँ पे राज्यसभा की सीट है और 26 लोकसभा की सीट है। राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है और 10 राज्यसभा की सीट है मित्र, याद रखना है। और मित्र जितने भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य, जैसे कि बात करें असम में क्या है? असम की बात करें मित्र, असम में 14 और 7 यानी कि 14 लोकसभा की सीट, 7 राज्यसभा की सीट है। इसी प्रकार से सेम है तेलंगाना में भी। तेलंगाना की बात कर ले मित्र, तेलंगाना में 17 है, 17 लोकसभा की सीट है, 7 राज्यसभा की सीट है, ठीक है ना भाई। अगर बात करें मित्र नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश मैक्सिमम राज्य, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में चुनाव भी इस बार है, मणिपुर, मेघालय, इन चारों राज्यों में लोकसभा का सीट 2 है। ये बातें रही, पूरी की पूरी विशेषता खत्म मित्र। बस इतनी बातें थी। अगर आप समझ गए तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये केंद्र वाला स्तर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं राज्य स्तर पर मित्र। अब देखते हैं राज्य स्तर पर, देखिएगा सेम, अगर लोकसभा मतलब केंद्र वाला अगर आप समझ गए हैं तो राज्य वाला भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा मित्र। आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए विधानमंडल में भी 3 तरह से, जैसे राज्यपाल हो गए, और बात करेंगे विधान परिषद, विधानसभा पर ले लीजिए, विधानसभा, उसके बाद विधान परिषद मित्र, याद रखेंगे। ये विधानसभा एज इट इज लोकसभा की तरह कार्य करता है, जैसे केंद्र में लोकसभा, और विधान परिषद जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा कार्य करता है, उसी तरह विधानसभा का पूरा विधान परिषद का पूरा घटनाक्रम वही है। और यहाँ पे राज्यपाल जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति कार्य करता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल कार्य करता है। लेकिन एक चीज याद रखना, जो राज्यपाल का नियुक्ति होती है यहाँ पर, वो पीएम के कहने से शपथ दिलाया जाता है। शपथ तो दिलाया जाता है यहाँ के हाई कोर्ट द्वारा हर एक राज्य के, लेकिन इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति करते हैं, वो भी किसके कहने पर? राष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर एक वीडियो लाएंगे, पीएम के कहने पर यह। और राज्यपाल जो होता है मित्र, वह हर एक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व मतलब केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है हर एक राज्य में, प्रतिनिधित्व,
प्रतिनिधित्व करता है मित्र, याद रखेंगे। जो राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है राज्यों में मित्र, याद रखेंगे। अगर मित्र बात करें विधानसभा तो अमूमन सारे राज्य में होना चाहिए और सारे राज्य में भी है भी। और विधान परिषद की बात करें तो इस समय जब आपका जम्मू कश्मीर विभाजित नहीं हुआ था, मतलब 2 यूटी में नहीं बटा था, तो उस समय 7 थे। लेकिन अभी जब 5 जुलाई 2019 के बाद जो हमारा जम्मू कश्मीर में 2 भागों में टूट गया, आपका जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख में, और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बता देंगे, कच्छ, जो कि गुजरात में पड़ता है, जहाँ पर लूनी नदी आकर खत्म हो जाती है मित्र, याद रखेंगे। इस तरह से अगर बात करें पूरे भारत में दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह का, लेह जो कि लद्दाख का है ना, याद रखेंगे। वो कैपिटल भी है हमारा उसका। लेकिन विधान परिषद की बात करेंगे मित्र, इस समय जब विघटन हो गया उसका, तो इस समय 6 राज्य में है। कौन कौन में भैया, यूपी, सटर बगल में बिहार है, बिहार, यूपी, बिहार, और नीचे इस साइड आएंगे पश्चिम की तरफ तो क्या मिलेगा, नीचे कर्नाटक मिलेगा, कर्नाटक, और ऊपर मिलेगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और इधर आएंगे तो इधर मिलेगा भैया पूरब की तरफ तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। और विधान परिषद एक ऐसा साधन है मित्र जिसका विघटन किया जा सकता है, जिसको भंग किया जा सकता है, जिसको विघटित किया जाए, मतलब हटाया जा सकता है एक तरह से। और विधान सभा चाहेगा तभी विधान परिषद आ सकता है किसी राज्य में, अन्यथा नहीं आ सकता। ये सारे राज्य में है भी नहीं, लेकिन ये सारे राज्य में होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होंगी, बस खत्म, यही विधायिका था। बताना आप कहाँ कौन सी चीज़ नहीं समझ आई, अब हम कल लेकर आएंगे राज्यपाल पर, फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें अनुच्छेद के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।